और दोस्तों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JAIIB, CAIIB और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात कर रहे हैं JAIIB का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 है। पहला सवाल है, राइट ऑफ लिन इज नॉट अफेक्टेड बाय। राइट ऑफ लिन क्या चीज से अफेक्ट नहीं होता है? ए ऑप्शन है लॉ ऑफ लिमिटेशन, बी है इनकम टैक्स एक्ट, सी है इंडियन सक्सेशन एक्ट, डी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका ए, लॉ ऑफ लिमिटेशन। फिर M and N are having lockers in joint names with E or S condition and M has reported loss of keys and at the same time N has come for locker operation with keys। बोलता है कि M और N के पास लॉकर है ज्वाइंट नेम में आइदर और सर्वाइवर के केस में E और S कंडीशन में। बोलते हैं M ने रिपोर्ट किया कि उसका चाबी लॉस हो गया है या चाबी गुम हो गया है, चाबी भुला गया है, और उसी समय N आ जाता है लॉकर ऑपरेशन करने के लिए कीज के साथ। तो उस केस में बैंक क्या करेगी? ए ऑप्शन है ऑपरेशन शुड बी नॉट बी अलाउड विथ द कंकरेंस ऑफ M। ऑपरेशन शुड बी अलाउड विथ द कंकरेंस ऑफ M। ऑपरेशन शुड बी अलाउड ज्वाइंटली। ऑपरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू द की होल्डर। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए, ऑपरेशन शुड नॉट बी अलाउड विदाउट द कंकरेंस ऑफ M। तीसरा सवाल है, द लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। बोलता है जो लीगल एक्सपेंस है, जो खर्चा होता है बैंक का उस रिस्पेक्ट में जहाँ सूट फाइल किया रहता है अकाउंट में, उसको डेबिट किया जाएगा। ए ऑप्शन है P&L अकाउंट को, बी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट को, सी ऑप्शन है लोन अकाउंट को, डी ऑप्शन नीड नॉट पेड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए, P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। फिर बैंक हु हैज परचेज्ड NPA फ्रॉम अनदर बैंक कैन रीसेल द सेम आफ्टर होल्डिंग द पीरियड इन इट बुक्स फॉर डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ NPA। बोलता है जो बैंक होता है जो परचेज करती है NPA किसी दूसरे बैंक से, वो चाहे तो रीसेल कर सकता है उसी चीज को जहाँ पे जो होल्डिंग होता है सेम, उस बुक का जो पीरियड होता है वो कितने समय के लिए होता है जिस डेट से NPA हो जाता है। ए ऑप्शन है 9 महीना, बी ऑप्शन है 12 महीना, सी ऑप्शन है 36 महीना, डी ऑप्शन है कि वो सेल नहीं कर सकता है अगर ऑलरेडी NPA है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी, 12 महीना। फिर है बैंक्स FI शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ रुपीज डैश एट द एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर एवरी ईयर to Credit Information Bureau (CIBIL) Limited and submit the quarterly list of willful defaulters where suits have not been filed only to RBI। बोलता है बैंक और FIs को जरूरी है कि सबमिट करें अपना जो सूट फाइल्ड अकाउंट से विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो कितने रुपए तक का, एंड ऑफ मार्च में, जून में, सितंबर, दिसंबर के हर साल में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को या CIBIL को, और सबमिट करेगा सेम क्वार्टरली लिस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स का जहां पे शूट को फाइल किया गया हो RBI के साथ, जहां पे शूट फाइल नहीं किया गया हो RBI के साथ। ए ऑप्शन है 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन है 1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन है 1 करोड़ एंड अबव, डी ऑप्शन है नन नीड टू बी सबमिटेड। सही ऑप्शन हो जाएगा नीड नॉट बी सबमिटेड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 लाख एंड अबव। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इनमें से कौन सा एसेट्स है जहां पे प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है? ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन है डाउटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। सातवां क्वेश्चन है, कंसिटोरियम अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज NPA बेस्ड ऑन। बोलते हैं कंसिटोरियम अकाउंट उसको NPA क्लासिफाई कर दिया जाता है जो कि बेस्ड होता है। ए ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, बी ऑप्शन है द लायबिलिटी ऑफ द अकाउंट, सी ऑप्शन है द कैपिटल ऑफ द बैंक, डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, द इंडिविजुअल बैंक रिकवरी। इशुएंस ऑफ बैंक गारंटी विल बी अकाउंटेड अंडर। बोलता है जो बैंक गारंटी को इशू की जाती है वो अकाउंट करता है किसके अंदर में? ए ऑप्शन है कंटीजेंट लायबिलिटी, बी ऑप्शन डायरेक्ट लायबिलिटी, सी ऑप्शन इनडायरेक्ट लायबिलिटी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डैश कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। कौन है जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप नहीं, कौन ऐसा जो पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में?
ए ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बी ऑप्शन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, डी ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर 10वां सवाल है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन विद इन डैश डेज ऑफ अकाउंट बिकमिंग एनपीए इंक्लूडिंग रिवाइवल रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन्स। तो ए ऑप्शन है 45 डेज, बी ऑप्शन है 60 डेज, सी ऑप्शन है 90 डेज, डी ऑप्शन है 30 डेज। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा बी 60 डेज। फिर है विलफुल डिफॉल्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू फ्लोट एनी न्यू वेंचर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। बोलता है विलफुल डिफॉल्टर्स को कितने समय तक के लिए मना रहता है कि नया वेंचर ना कर पाए, कितने समय के लिए। ए ऑप्शन है 7 साल, बी ऑप्शन है 10 साल, सी ऑप्शन है 5 साल, डी ऑप्शन है 3 साल। सही ऑप्शन आ जाएगा सही ऑप्शन आ जाएगा सी 5 साल हो जाएगा इस केस में। चेक रिटर्न एज पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट। बोलता है जो चेक रिटर्न हो जाता है इस पर सेक्शन 138 है ऑफ एनआई एक्ट के तहत या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, तो जो सजा होती है जो पनिशमेंट है वो है जेल। कितने समय के लिए। ए ऑप्शन है 14 दिन, बी ऑप्शन अप टू 7 ईयर्स, सी ऑप्शन अप टू 2 ईयर्स, डी ऑप्शन अप टू 2 ईयर्स। डी ऑप्शन है अप टू 2 ईयर्स, सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा अप टू 2 ईयर्स। Any aggrieved person by an order of DRT in an application filed by the borrower under Sarfasi Act can prefer appeal by paying fee in DRAT by depositing by dash। बोलता है कोई भी aggrieved person है जहाँ पे जो ऑर्डर आया हुआ DRT का, अगर वो एप्लीकेशन फाइल करता है बोरोवर सरफासी एक्ट में, तो उसे प्रेफर किया जाएगा अपील करने के लिए, जहाँ पे वो पे करेगा DRAT का फीस डिपॉजिट करके। ए ऑप्शन है 50% ऑफ द ड्यूज, DRAT कैन रिड्यूस इट टू 25%। फिर बी ऑप्शन है 60% ऑफ द ड्यूज, DRAT कैन रिड्यूस इट टू 30%। सी ऑप्शन है 20% ऑफ ड्यूज, DRAT कैन रिड्यूस इट टू 10%। डी ऑप्शन है 50% ऑफ द ड्यूज, DRAT कैन रिड्यूस इट टू 10%। नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए 50% ऑफ द ड्यूज, DRAT कैन रिड्यूस इट टू 25%। लिमिटेशन पीरियड ऑफ लोन secured by EMT equitable mortgage of periodicity of property mortgage of property। बोलते लिमिटेशन पीरियड क्या होगा लोन का जहाँ पे इक्विटेबल मॉर्टगेज के द्वारा सिक्योर किया गया या EMT के द्वारा सिक्योर किया गया है प्रॉपर्टी को या मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी को। ए ऑप्शन है 12 साल, बी ऑप्शन है 3 साल, सी ऑप्शन है 7 साल, डी ऑप्शन है 9 साल। सही ऑप्शन आ जाएगा ए 12 साल। फिर टू ऑब्टेन मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट from 2 panel valuers in respect of loan accounts where the value of the property obtained is। बोलता है कि जहाँ पे आप ऑप्टेन करना चाहते हैं 2 मिनिमम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स किसी भी 2 पैनल वैल्यूअर से इस रिस्पेक्ट में जो लोन अकाउंट है जहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी की ऑप्टेन की जाती है। ए ऑप्शन है ₹1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन है ₹10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन है ₹50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन है ₹100 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में बी ₹10 करोड़ एंड अबव। फिर है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द बैंक अंडर सरफासी एक्ट वेयर द बिडर फेल्स टू पे द फुल बिड अमाउंट ऑन कंफर्मेशन ऑफ सेल। बोलता है क्या सॉल्यूशन या क्या रेमेडी अवेलेबल है जहां बैंक फेल कर जाता है, बैंक के पास अवेलेबल है सरफासी एक्ट में, जहां जो बिडर है जो बोली लगाता है फेल कर जाता है पे करने पूरा बिड का अमाउंट कंफर्मेशन ऑफ सेल पे। ए ऑप्शन है फॉरफिट द पेड अमाउंट एंड प्रोसीड विद सेल विद फ्रेश सेल। बी ऑप्शन है return the initial amount paid to the bidder and go for fresh sale। C ऑप्शन है transfer the funds to the loan account। D ऑप्शन है to charge interest until the payment is made। ठीक है, A ऑप्शन हो जाएगा यानी forfeit the paid amount and proceed with fresh sales। HUF cannot be dash in a partnership firm। HUF क्या नहीं हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में। A ऑप्शन नॉमिनी, B ऑप्शन पार्टनर, C ऑप्शन डायरेक्टर, D ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी पार्टनर नहीं हो सकता है। फिर प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 years ओल्ड। जो प्रोविजन ऑफ द डाउटफुल एसेट्स पे जहाँ पे 3 साल से भी ज्यादा हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे ए ऑप्शन है नो प्रोविजन, बी ऑप्शन है 15% ऑफ द बुक लायबिलिटी, सी ऑप्शन है 25% ऑफ बुक लायबिलिटी, डी ऑप्शन 100% ऑफ बुक लायबिलिटी। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में डी 100% ऑफ बुक लायबिलिटी। फिर है हाइपोथिकेशन डिफाइंड अंडर विच एक्ट। ए ऑप्शन है सरफासी एक्ट, बी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डी ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरफासी एक्ट। फिर लिमिटेशन टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, टेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री यानी ऑर्डर। ठीक है,
लिमिटेशन टाइम क्या होगा एग्जीक्यूशन करने का, डिक्री यानी ऑर्डर, जिस डेट को डिक्री यानी ऑर्डर आपको रिसीव होता है। ए ऑप्शन है 12 साल, बी ऑप्शन है 3 साल, सी ऑप्शन इमीडिएटली, डी ऑप्शन है 15 डे। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 12 साल। यहाँ पे JAIIB का लीगल का 1 डे का चैलेंज प्रोग्राम है, जिसमें आपको इंटायर मैप लाइन बुक का वीडियो लेक्चर कोर्स कराया जाता है जो 18 घंटे का है। 2000 का क्वेश्चन बैक रहेगा, सुपर नोट्स रहेगा जिसमें हम स्क्रीनशॉट्स या फोटोज रहता है जो वीडियोस आपको पढ़ाया जाता है, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। अगर कोई फेल भी कर जाता है तो कोर्स आप आगे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, JAIIB फेस टू फेस वीडियो कोर्स करना है आपको। JAIIB प्रिंसिपल्स और लीगल का जो कोर्स फी है उसका दाम है 1200 रुपये। JAIIB का अकाउंटिंग का कोर्स फी है उसका दाम है 1500 रुपये। JAIIB का कॉम्बो पैक लेते हैं यानी तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, उसका दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 496985127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina123@gmail.com।